मलिहाबाद नगरी क्षेत्र के बस्ती धनवंत राय वार्ड नंबर 9 के जुझारू प्रत्याशी श्री श्याम प्रकाश यादव ने साक्षात्कार के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने 12 साल के राजनीति का अनुभव साझा करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया व उनके निदान हेतु बहुत कुशल नीतियां प्रदर्शित की। उन्होंने केंद्र और राज्य के बाद अब नगर निकाय के चुनाव में भाजपा की भारी जीत और उससे होने वाले विकास की चर्चा की। भाजपा की सरकार आने पर होने वाली सुलभताओं को भी जनता के सामने रखा। चुनाव जीतने पर उन्होंने सड़क नाली इत्यादि की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही। नमस्कार। साक्षात्कार के क्रम में आज एक और उम्मीदवार के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम श्याम प्रकाश यादव है। मैं बस्ती धनवंत राय का रहने वाला हूँ और वार्ड नंबर 9। तो सर, आप अपने वार्ड के क्या क्या समस्याएं हैं जिनको देखते हुए आप आकर के चुनाव में लड़ने के लिए खड़े हुए हैं? सर, मैं पार्टी में तो आज 12 से 13 साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो काम हमारे यहाँ पर मौजूदा हालत में जो एक ही आदमी बराबर बना हुआ है, आज 35 से 40 साल हो गए हैं, तो हम लोगों के यहाँ पर काम नहीं हो पाते हैं। नाली का भी इशू बहुत बड़ा है कि कचरा साफ़ करने में भी लोग आते हैं तो एक दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ टाउन में जो है पर डे का नियम है कि उनको आना चाहिए पर डे। और इस चीज़ का है, मुस्लिम बस्ती जितनी है उधर वाल पर डे जाया जाता है, लेकिन हमारे हिंदू बस्ती में जो है एक दिन आने के बाद में 4 दिन नहीं आते हैं। अगर उस पर कहो तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। और कचरे का भी कोई बॉक्स वगैरह नहीं रखा हुआ है। गंदगी का भी बहुत बड़ा इशू है जी, तो आपको अपने क्षेत्र की इतनी गहन जानकारी है, सुनकर के मुझे अच्छा लगा। इनका निदान आप भविष्य में कैसे देखते हैं, किस प्रकार से आप इनका निदान करेंगे? सर, इसमें यही देख सकते हैं कि जैसे कुछ सफाई करने वाली आती हैं और सफाई नहीं करती हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं। कई बार हमारी मुठभेड़ भी हुई है, कहा सुनी भी बातों बातों में बढ़ गई है। तो हमने जो हमारे यहाँ के सभासद थे उनको बुलाया, तब उन्होंने फ़ोन किया, तब वो आकर के वही काम किया गया। तो सभासद की जो शक्ति है आपने अभी बताई कि उन्होंने फ़ोन करके आके काम करवाया। अगर आप स्वयं इस पद पर चयनित होते हैं तो आप अपनी ओर से जनता को क्या क्या सुविधाएं देंगे? सड़क, रोड, नाली या अस्पताल, क्या क्या आप दे सकते हैं कि जनता आपको समर्थन करे, आपके पक्ष में आए? देखिए, जनता को तो आज करीब करीब 11-12 साल से जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ, रात में अगर किसी की तबीयत भी ख़राब होती है या कोई हादसा हो जाता है, चाहे पर्सनल वाइफ का हो या हस्बैंड का हो, किसी के आगे कोई समस्या होती है, बराबर में रात हो या दिन हो, मैं 24 घंटे के लिए बराबर जाता हूँ। इस चीज़ के बारे में जानकारी हमारे यहाँ वार्ड में किसी से भी लेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति इतना समर्पित हैं सर। और कोविड जैसे कि लखनऊ में फिर से अपने पाँव पसार रहा है। कोरोना जो वायरस काफ़ी बृहद स्तर पर उसने लोगों को परेशान किया। आपके क्षेत्र में अस्पतालों को लेकर के या एम्बुलेंस इत्यादि की सेवाओं का आप कैसे ध्यान रखेंगे? सर, हॉस्पिटल में जो है, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे यहाँ पर कोविड के बारे में 95% 5% लोग होंगे, बाकी कोविड सबके लग चुके हैं। कोविड की वैक्सीन अगर आपके यहाँ इतने बड़े स्तर पर लगी है तो निश्चित तौर पर वो लोगों को सुरक्षा देगी। इसके अलावा आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से कि आपको जिताएं, या आपके लिए कैसे, आपके समर्थन में आप उनके लिए क्या क्या करेंगे जीतने के उपरांत? देखिए, मेरा कोई इस नेता नगरी में आने का मुद्दा इनकम का नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि हमारे जितने भाई बहन हैं, अगर मतलब जो है वो लोग हमारा साथ देते हैं, हमको अपना भाई बेटा मानते हैं, तो जो भी उनकी समस्या होगी वो समस्या मैं अपने स्तर पर लेकर के उस समस्या का समाधान 24 घंटे के लिए मैं खड़ा हूँ उनके लिए। सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना शीघ्र निदान करेंगे। तो सर ने जैसा कि अभी बताया, वो चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के आने के उपरांत वह जल्दी से जल्दी समस्याओं का निदान करें। वह 12 से 13 साल राजनीति में रह चुके हैं। इसके उपरांत उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखा है, समझा है, अनुभव है उनको। तो अगर वे भविष्य में आते हैं वो निश्चित ही आप लोगों का सहयोग करेंगे।